सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम अंकों को यानी जो डिजिट होते हैं उन डिजिटों को रोमन नंबर से भी लिखना सीखेंगे। यहाँ पर भी रोमन डिजिट यानी जो रोमन नंबर है वो 1 से 100 तक लिख पाऊंगा। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट है आप 1000 तक इस रोमन अंकों को आसानी से लिख सकोगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और इनको इस नियम को फॉलो करना है किस प्रकार से रोमन अंकों को आखिर अपन लिखते हैं। यानी अगर आपको 1000 से ऊपर भी रोमन अंकों को लिखना है या 4000 से ऊपर लिखना है तो ये इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये जो सब कुछ ये सीखने को मिल जाएगा। तो रोमन अंक जो होते हैं जैसे कोई गणित के अंक होते हैं उनको आप रोमन में किस प्रकार से लिख सकते हैं या रोमन के वापस उसको डिजिट के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर अपन समझेंगे और साथ में उस रूल्स को भी समझेंगे कि इसमें कौन सा रूल्स फॉलो करना है आपको। तो प्रारंभ करते हैं वीडियो को। साथ तक आपको बने रहना है और इसको ध्यानपूर्वक देखना है। और ये वीडियो जो उन बच्चों के लिए है जो नवोदय की तैयारी करते हो, नवोदय की तैयारी के लिए रोमन अंकों यानी रोमन नंबर से 1-2 प्रश्न जरूर बनता है, उनको ध्यानपूर्वक इसको देखना है। जो क्लास 5 के अंदर पढ़ाई कर रहा है और अभी वर्तमान में नवोदय की तैयारी कर रहा है। तो प्रारंभ करें वीडियो को। अब रोमन संख्या को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब रोमन संख्या के लिए अपन यहाँ पर जस्ट देखेंगे। आपको कुछ रूल्स यानी मतलब कुछ याद करके रखना है। जैसे आप 1 लिखते हैं ना, तो 1 के लिए आपको आई का प्रयोग करना है। सिंपल इस प्रकार से यहाँ पर आई का प्रयोग करना है 1 के लिए ना। उसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे वी जो है 5 के लिए आपको वी का प्रयोग करना है, 10 के लिए एक्स का प्रयोग करना है और 50 के लिए एल लिखना है। और 100 जो होता है उसको 100 को रोमन नंबर्स के अंदर आप सी लिख सकते हैं, 500 को डी लिख सकते हैं और 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो ठीक है, अपन मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको लिख रखा है ना, यहाँ से जो लिखा हुआ है 1 को लिख रखा 1 आई के द्वारा, 2 को 2 आई के द्वारा लिखा, 3 को 3 आई के द्वारा लिखा, यानी 1 2 3 ये 3 हो गया। अब मैं किसी भी रोमन नंबर्स होते हैं तो उन रोमन नंबर को लिखने के लिए जो रोमन अल्फ़ाबेट होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो अपन इस आई को यानी इस अगर मैं 3 लिखना चाहता हूँ, 4 लिखने के लिए मैं 4 का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। अधिकतम किसी भी रोमन अंक को अधिकतम जो उसको लिख सकते हैं वो केवल 3 बार लिख सकते हैं। 3 के बाद 100वीं बार अपन नहीं लिख सकते हैं। तो आप 100वीं बार नहीं लिख सकते, अपन क्या करेंगे, तो हमने देखा था पहले यहाँ पर कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो 5 के लिए अपन वी का प्रयोग करते हैं। तो अपन को यहाँ पर सार जो है ना, सार के अंदर 1 को कम करना है तो 5 हो जाएगा। तो अपन ने कहा यहाँ पर कि 5 के अंदर 1 कम, तो 1 कम के लिए मैंने यहाँ पर पहले इसको यानी उस वी से पहले आई लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि वो 5 में 1 कम है, 1 कम अर्थात 5 में 1 कम कितना हो गया, तो 5 के अंदर आपको 1 माइनस करना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4। तो 4 के लिए अपन इस प्रकार से इसको लिखेंगे। उसी प्रकार से अपन देखते हैं 5 के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 1 अधिक यानी 1 ज़्यादा जोड़ने के लिए 5 के अंदर आपने प्लस क्रिया आई यानी 1 जोड़ दिया। तो 5 के अंदर जब 1 जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आता है से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बताओ, तो मैंने यहाँ पर लिखा वो से को यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा से को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे वीडियो की बात करते हैं से को। अब यहाँ पर है 7 को इस प्रकार से लिखा, 5 और डबल 2 आई लिखे यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया 5 से 7। 5 के बाद में 3 आई लिखे तो 5 से 7 8। अब मैं 4 आई का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ तो क्या करूँगा, 10 को क्या लिखते हैं अपने 10 को एक्स, पहले मैंने बताया 10 को अपन एक्स लिखते हैं। तो एक्स के अंदर आपको 1 कम करना है। तो एक कम करने के लिए आप क्या करोगे, तो जैसे सैंपल है यहाँ पर 10 यहाँ पर है तो 10 आपने ये लिख दिया यहाँ पर, ये 10 लिखा और 1 कम करने के लिए पहले मैं यहाँ पर इस x से पहले मैं i को लगाऊंगा। तो इसमें 10 में कितना कम हो गया, 10 में 1 कम हो गया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9। तो 9 के लिए मैं क्या लिखूंगा कि 10 के अंदर 1 कम, इस प्रकार से यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। अब 10 के लिए 10 लिख दिया मैंने। अब 10 में 1 अधिक करना, तो आप इसको सामान्य रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर 11 के अंदर 10 प्लस 1 यहाँ पर आई का आई लिखना है आपको, आई लिखा हुआ है ना यहाँ पर आई है। और इस प्रकार से 10 प्लस ये 20 है, मतलब 20 के लिए अपन डबल एक्स लिखेंगे। अगर आपको 11 12 लिखना है तो 12 लिखने के लिए क्या करोगे, 12 लिखने के लिए एक्स 1 10 हो गया और 11 और 12 13 लिखने के लिए आप क्या करोगे 13 लिख दोगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से अगर आपको 14 लिखना है तो आप 14 इस प्रकार से लिख दोगे। अगर आपको 15 लिखना है तो 15 आप इस प्रकार से लिख दोगे, ये वाला, ठीक है। अगर आपको 16 लिखना है तो एक्स वी 5 15 हो गया और आई 16 17 18 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 30 के लिए आप 20 के लिए डबल एक्स का प्रयोग कर सकते हैं, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30, यानी 1 एक्स का मतलब होता है 10, 2 एक्स का मतलब होता है 10 10 और 10, यानी 3 एक्स के लिए 10 10 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अपन 30 के लिए ट्रिपल एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 40 के लिए 4x का प्रयोग नहीं कर सकते। ये रूल से नहीं कहता, रूल्स कहता है कि किसी भी रोमन अंक होते हैं अपन उस रोमन संख्या को अधिकतम अपन कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो 4 बार लिख नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, पहले 50 को क्या लिखते हैं, तो 50 के लिए अपन ने पहले सीखा है 50 के लिए अपन एल लिखते हैं। तो एल के अंदर आपको क्या कम करना, तो ये जो 50 है ये 50 से 40 कितना कम है, तो 50 से 40 10 कम है। तो 10 कम के लिए मुझे पहले एल के आगे एक्स लिखना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 50 के अंदर कितना कम है, 50
पहले लगाया x यानी 10 कम है, तो 50 में 10 कम कितना हो गया, तो 50 में 10 जो कम होता है वो 40 हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर XL लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं आप, 50 के लिए L लिख दिया और 50 में 10 ज़्यादा कर दिया 60 हो गया, 50 में 20 ज़्यादा कर दिया 70 हो गया, और इसी प्रकार से 50 में 30 ज़्यादा कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, 80 हो गया। अब 50 के अंदर में 50 प्लस 40 यानी 40 के लिए क्या लिखा था मैंने, तो 40 के लिए यहाँ पर XL लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर 40, अब मैं इसको लिख नहीं सकता। अब लिखने का तरीका क्या है बताओ। अब ऐसा है कि अगर मैं इस चीज़ को L करके ट्रिपल X के बाद में 4 X लगाऊंगा तो 90, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम किसी भी रोमन अंकों को 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 100 को देखेंगे, तो 100 को अपन ने क्या लिखा था बताओ, 100 को अपन ने लिखा था C। तो 90 100 से कितना कम है, जो 90 है वो 100 से कितना कम है, आप बताओगे जो 90 है वो 100 से कितना कम है, तो 10 कम है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले C इस 100 के अंदर से 10 कम करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, X लगाना पड़ेगा, तो X आ जाएगा। इसी बात को आगे लेकर अपन 110 जब लिखेंगे तो 110 लिखने के लिए आपको क्या करना है, x के यहाँ 110 लिखने के लिए आपको क्या करना है, 110 लिखने के लिए क्या करना है, c के आगे x लगाना। इस प्रकार से आप इस लिख सकते हैं। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप जैसे 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको आगे क्या लगा देना बताओ, 120, 110 लिखना है तो मैंने बता दिया। अब आपको 120 लिखना है, तो 120 के लिए आपने 20 लिया था, यानी आप सी के बाद में क्या लगाओगे, डबल एक्स लगा दोगे, 120 हो जाएगा। ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया 100, और 100 के बाद में यहाँ हो गया 30। ठीक है, अब यहाँ पर 100 के बाद में अपन को लिखना है 140। 140 के लिए अपन क्या लिखा, 40 के लिए एक्सएल लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे सी यानी 100, XL यानी कितना हो गया, 40 हो गया। इसी प्रकार से CL का मतलब कितना होता है, C का मतलब होता है अपने यहाँ पर 100 और L का मतलब हो गया 50। इस प्रकार से इसको आगे तक अपन इसको लिख सकते हैं। अब और देखेंगे यहाँ पर 200 को क्या लिखेंगे, डबल C में लिखेंगे, 300 को लिखेंगे ट्रिपल C में। अब 700 को 4 बार अपन C नहीं लिख सकते हैं। मैंने बताया पहले से ही, किसी भी जो रोमन संख्या होती है उसको अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते। अपन क्या करेंगे फिर, अब अपन जाएंगे 500 को क्या लिखते थे, 500 को D लिखते थे। तो D के अंदर यानी 500 के अंदर 400 कितना कम है, तो 500 से 400 कितना कम है, 100 कम है। यानी अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो 400 कितना कम है, 100 कम है, तो 100 कम के लिए क्या लिखेंगे। अब आपको D यानी D के अंदर कितना कम करना, 100 के लिए लिख रहे थे अपन C, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 400 के लिए CD का प्रयोग करेंगे। यानी ये कितना है, 500 में कम के लिए अपन पहले लगाएंगे यहाँ पर, है ना। तो कितना कम है बताओ, 100 कम है, 400 हो गया, 500 हो गया, 700, यानी डी में 500 और कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो C ज़्यादा है, यानी 500 के अंदर कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 100 ज़्यादा है, यानी अपन यहाँ पर लिखा 700। इसी प्रकार से अपन D 500, ये 700, 700, 800 लिखना था, इस प्रकार लिख सकते हैं 800। अब 900 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 900 लिखने के लिए अपन D 4 बार C नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 बार ही लगा सकते, रूल्स कहता है। तो अपन क्या करेंगे फिर, 1000 को क्या लिखते हैं, तो 1000 को अपन लिखते हैं M। तो M लिखेंगे तो M 900 से कितना अधिक है, या 1000 से 900 कितना कम है, तो अपन ने कहा 900 100 कम है, तो मैंने लिखा M कितना कम करना है, M में 100 के लिए C पहले लगा दो यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये 900 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ ये आ गया। उसके बाद में अगर आप आगे लिख सकते हैं, क्या लिख दिया मैंने, ये 1000 के लिए M का प्रयोग किया। अब वापस में गिनती को लेकर चलूँगा, आपको गिनती यहाँ पर लिख के बताऊँगा जो 1 से 100 तक लिखी हुई है। आपको यहाँ पर गिनती दिखाई दी होगी, आपको जैसे 1 लिख रखा, 2 3 4 5 6, 5 और 2 7, 5 और 2 3 8, और 10 में 1 कम 9 हो गया, और ये हो गया 10। इसी प्रकार से अपन 11 12 वगैरह वहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर उसके बाद में अपन जाते हैं 11 12, है ना, तो यहाँ पर आ जाते हैं 11 यानी 20 तक अपन यहाँ पर इसको देखेंगे। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 से 16, 10 7 17। इसी प्रकार से 10 8 18 और 10 9 19, यहाँ पर इसको लिखा हुआ है 10 9 19, और 10 10 20 हो गया। फिर इसके बाद में वापस अपन को क्या करना है कि इसको वापस जाना 20 के साथ में, तो 20 के साथ में जाएंगे यहाँ पर, तो 20 के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, इसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 लिख दिया। 20 के बाद में 21, ये लिखा अपने 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25। इसी प्रकार से वापस यहाँ पर वापस जाते हैं, तो पूरा अंकों को अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। 20 से 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29, 30 के लिए 3x का प्रयोग कर लिया। फिर 1 2 3, 30 4, 30 5, 30 से 30 7, 30 8, 30 9, और अब वापस क्या करेंगे 40। 40 के लिए अपन क्या करेंगे, तो 40 के लिए यहाँ पर 4 एक से नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करेंगे 50। 50 को अपन क्या लिख रहे थे, एल के अंदर से यहाँ पर 10 कम हो गया, तो क्या हो गया 50 में 10 कम 40 हो गया, ये उसके लिए लिखा। ये हो गया 40 41 42 43। इस प्रकार से आपको लिखते लिखते कहाँ तक जाना है, यहाँ तक इसको लिख रखा 50 तक लिखा हुआ है। ठीक है, 50 तक यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जैसे 50 को क्या लिख रखा, एल लिख रखा।
वापस अपन 50 के बाद में आते हैं, तो 50 के बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप। 50 के बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर 51, ठीक है। ये 50 एक 51, 52 52, 53 53, 50 4 54, 50 5 55, 50 से 56, 50 7 57, 50 8 58, 50 9, ये हो गया 59 है ना। फिर हो गया 60, हो गया 60 के लिए आपने 50 के अंदर 10 को जोड़ दिया, ठीक है। 50, अब ये हो गया 60, 60 1 61, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 60 से वापस जाएंगे तो ये कहाँ तक लिखा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप, इसको लिखा हुआ है यहाँ पर 60 के बाद में 75 तक, तो आप 75 तक यहाँ पर देख सकते हैं इसको लिखा हुआ है, ठीक। ये हो गया 64 67 67, ये लिखा हुआ देख सकते हैं ना। 70 70 के लिए एल डबल एक्स, यानी एल का मतलब हो गया 50, एक एक्स का मतलब कितना हुआ 10 होता है, तो 2 एक्स का मतलब हो गया 20, सॉरी, तो ये 50 है, और 50 के अंदर अपन कितना जोड़ना है, 50 के अंदर 20 को जोड़ लेना, तो 70 हो जाएगा, 50 और 20। फिर वापस 70 से स्टार्ट करना, 70 1 70 2 70 3 70 4 70 5 75 तक जाना है। इसी प्रकार से अपन इसको यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 74 77 78 है ना। 78 के बाद में आता है यहाँ पर 79, 79 के बाद में आता है 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88, और 88 के बाद में यहाँ पे आता है 89, और लास्ट में आता है 89 के बाद में आता है 89 के बाद आता है 90, 90 आता है ना। 90 को अपन ने क्या लिखा, 90 के लिए अपन तो 100 के अंदर 10 को कम कर दिया है, पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है ना, ये क्या है बताओ, ये है 100 के अंदर से कितने कम है, 10 कम है, इसलिए मैंने 100 इसी के आगे एक्स लगाया। अब लास्ट में अपन लेंगे वापस इसको लेके जाएंगे, तो कहाँ तक जाना है वापस, अब वापस देखोगे यहाँ पर अपन ये 100 तक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है संख्या पूरी, आप देख सकते हो, ठीक है। 90 से लेकर 100 तक इसको आप देख सकते हो, एक्स यानी एक्सी 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 और 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखना है। तो आई होप आपको यहाँ 100 तक गिनती लिखने में समझ में आया होगा। और आगे की बात करेंगे यहाँ पर जस्ट ये संख्या मैंने लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप 50 तक ये देख सकते हैं, और भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस संख्या को दोबारा देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में और आएगा ना, तो अगर संख्या जो है वो 10 है, 10 के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सॉरी एक्स का प्रयोग करेंगे, सी यानी 100 के लिए सी का प्रयोग करेंगे, 1000 के लिए एम का प्रयोग करेंगे। बात आती है यहाँ पर 500, 500 के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताओ, डी का, डी को अपन 500 के रूप में लिखेंगे। ये 1000 है, 10,000 के लिए आपको क्या करना, एक्स एक्स 10, और इसका मतलब होता है 1000 से गुणा करना, कितने से गुणा करना, 1000 से। एक लाइन अपन ने यहाँ पर इसका भार लगाया यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है 1000 से गुणा करना। जैसे 10 एक्स का मतलब हो गया 10, और इस लाइन का मतलब क्या होता है 1000, यानी 1000 के साथ में गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 10,000 आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार सी यानी 100 होता है, और 100 का अपन किसके साथ में गुणा करेंगे, 1000 के साथ में गुणा करेंगे, तो 1000 के साथ में गुणा करने पर आएगा इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000। तो यहाँ पर आएगा इस 100 के साथ में अपन गुणा करेंगे किसका, 1000 का, सॉरी 100 को, तो इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 1 लाख हो जाएगा ना। तो इकाई दही सैकड़ा 1000 10,000 लाख लाख हो जाएगा। इसी प्रकार से एम का मतलब होता है 1000, और 1000 के साथ में किसका गुणा करना, 1000 का गुणा करना जब भार लगा हुआ ऊपर है, तो अपन इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण होते हैं उसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 500 यानी 400 लिखो, तो 400 को आपको क्या लिखना है यहाँ पर बताओ, आपको लिखना है 400। 400 के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप अगर एक सी का प्रयोग कर रहे थे किसके लिए, 100 के लिए, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो जो 400 है वो 500 से कितना 100 कम है, तो अपन ने डी से 100 कम लिख दिया। तो मैंने 400 के लिए यहाँ पर जिस रोमन संख्याओं का प्रयोग किया वो है डी, यानी डी से कितना कम बताओ, डी से सी कम है। इसी प्रकार से अगर मुझे कहा जाए 700 के लिए लिखो, तो 700 के लिए आप सामान्य लिख सकते हो, जैसे 700 है तो 700 के लिए क्या लिखोगे, जैसे 700 है ना, तो 700 के लिए आप लिखोगे डी के अंदर 100 अधिक लिखना है, तो सी बाद में लगाना है। सी का मतलब होता है 100, यहाँ पर 500 प्लस ये हो जाएगा 700। इसी प्रकार से 900 के लिए लिखना है ना, तो 900 के लिए क्या लिखेंगे, तो 900 के लिए लिखना आपको, जैसे 1000 के लिए क्या लिखते थे एम, और 1000 से कितना कम है 100 कम, तो 100 कम के लिए पहले सी लगा रही है, तो सी एम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या दे रखी है, मान लो मेरे को यहाँ पर संख्या देख रखी 378 दे के रखी है, एक 378 दे के रखी है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 300 के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे थे बताओ, सी का, यानी 3 सी का प्रयोग करेंगे, 100 200 300। अब यहाँ पे आता है 70, इस संख्या को अपन इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 300 प्लस 70 प्लस 8 है ना, इस प्रकार से। 70 के लिए क्या लिखा था आप बताओ, तो 70 के लिए लिखा था, यानी 50 के लिए अपन ने ए लिखा था 60, और ये हो गया 70। इसी प्रकार से अपन 8 के लिए क्या लिखेंगे, 8 के लिए इस प्रकार से ये लिखेंगे, तो ट्रिपल सी एल एक्स एक्स वी और ट्रिपल आई, इस प्रकार से ये संख्या को अपन रोमन संख्या में लिख सकते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ है रोमन संख्या में लिखा हुआ है। आप किसी भी संख्या की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई संख्या आपके पास है आप कहेंगे 450 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप सबसे पहले इन संख्याओं को तोड़ो। ये 400 है, 400 के बाद में कितना है 50 है, बाद में 0 है ना, तो 400 को क्या लिखा था बताओ, 400 के लिए अपन ने प्रयोग किया था, यानी 500 के अंदर से 100 कम किया था, सी डी लिखा था। ये लिखा था मैंने किसके लिए 450, तो 400 के लिए लिखा था सी और डी, और 50 के लिए क्या लिखा, एल लिखा, तो ये हो गया 450 के लिए। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। तो आप अगर समझ में ना आया तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, समझ में जरूर आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपनी तैयारी को बनाए रखें।